हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ यहाँ पे। और मॉर्निंग के बज रहे हैं 8 और मैं पी रही हूँ चाय। तो अमित ऑफिस चले गए हैं। उनका नाश्ता बना के मैंने टिफ़िन दे दिया है उन्हें। आज मैंने नाश्ते में बनाया है अप्पम, अप्पे जिसे बोलते हैं। जिन जिन लोगों को पता नहीं होगा वो चैनल को देख लेना, मेरे उसमें रेसिपी है। और कल रात को बहुत लेट हो गई थी तो व्लॉग भी बहुत लेट आया मेरा, क्योंकि मैंने एडिट करके नहीं रखा हुआ था व्लॉग पहले से ही। तो व्लॉग इसलिए मेरा लेट आया क्योंकि 10 साढ़े 10 बज गए थे मुझे काम करते करते। तो इस वजह से फिर व्लॉग नहीं आ पाया था टाइम पे। और कल रात को गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मेरी नींद पूरी नहीं हो पाई है। 3 बजे तक तो मैं उठी हुई थी। तो जैसे ही मुझे टाइम लगेगा फिर मैं सोऊंगी थोड़ा, क्योंकि सर में भी दर्द हो रहा है आज। तो अभी बज रहे हैं 8 और मैं कल सब्जियां लेके आई थी। तो सब्जियां भी मेरी सारी ऐसी फैली हुई हैं, उनको मैं अभी रखती हूँ धो के। और बर्तन भी नहीं धोए थे मैंने कल रात को, क्योंकि बहुत ही लेट हो गया था और थकान भी बहुत ज़्यादा लग गई थी, तो इसलिए फिर धोए नहीं मैंने। तो अब धोऊंगी मैं बर्तन। तो चलिए फिर जैसे जैसे जो काम मैं करूँगी मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती रहूँगी। तो आप लोग भी बने रहिए मेरे साथ। तो बर्तन क्लीन हो गए हैं और अब मैं ये सब्जियों को वॉश करके रख दूँगी। जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि मैं बिना धोए सब्जियां फ्रिज में नहीं रखती हूँ। तो पहले मैं इन धो के इन्हें सुखा लेती हूँ, फिर फ्रिज में रखती हूँ। आप लोग भी कोशिश करा करिए, अगर ऐसा हो सकता है आपसे कि धो के आप फ्रिज में रखो तो करो इस चीज़ को। तो अब मैं करती हूँ पहले फ्रिज की सफाई। फ्रिज में इतनी सब्जियों को लगाने के लिए भी जगह होनी चाहिए। तो ये कुछ पुरानी सब्जियाँ पड़ी हुई हैं मेरे पास फ्रिज में, तो पहले इनको यूज़ करूँगी। तो ये सब्जियां धो के मैंने यहाँ पे सुखा दी, जो धोने वाली थी वो धो दी, नहीं तो। और ये बीन्स लेके आई थी, थोड़े थोड़े ख़राब हो गए गर्मी की वजह से। और जितने ये ठीक थे उतने मैंने काट के रख दिए हैं, इन्हें डब्बे में पैक करके रख दूँगी। तो इधर मेरी ये सब्ज़ी बन के भी रेडी हो गई है। जो ये मेरी पुरानी सब्ज़ी बच रखी थी उसी को ही मिक्स करके बना दिया है मैंने। तो यही मेरी लंच के लिए भी हो जाएगी और डिनर के लिए भी हो जाएगी। इसके साथ मैं कोई दाल बना लूँगी। तो ये मैंने फ्रिज की जो ट्रे होती है सब्जी वाली, और जो एक दो ट्रे और रखी हैं वो मैंने धो दी थी। तो ये भी सूख गई हैं और सब्जियां भी सूख गई हैं। तो चलिए फ्रिज ऑर्गेनाइज़ करते हैं और सब्जियों को रखते हैं।
तो आजकल बिना ठंडे पानी के तो काम चल नहीं रहा है, क्योंकि ऊपर टंकी से भी बहुत गर्म पानी आ रहा है। इस वजह से मैंने फ्रिज में जगह बना दी थी बॉटल्स को रखने के लिए, तो बॉटल भर। तो ये है मेरे फ्रिज का फाइनल लुक। तो आप देख ही सकते हो कितना भर गया है, और इसे अब फुल चलाना पड़ता है तब जाके ये ठंडा होता है। तो शाम के बज गए हैं 5 और मैं बना रही हूँ अपने लिए ग्रीन टी। तो जब तक ये ग्रीन टी उबलती है तब तक मैं इस स्टैंड पे रख देती हूँ आलू और प्याज। मैं लेके आई नहीं हूँ क्योंकि नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं, तो मेरे तो फास्ट रहते नहीं हैं, लेकिन अमित के रहते हैं फास्ट, इस वजह से फिर प्याज मैं लाई नहीं हूँ। और ये केले लेके आई थी। तो ये कपड़े धोए थे मैंने सुबह, तो ये भी सूख गए थे। तो जब तक ग्रीन टी बन रही थी तब तक मेरे 2-3 काम हो गए थे, तो सोचा मैंने ये कपड़े भी ले जा देती हूँ नीचे। तो जैसा कि आज आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा कि मैंने फ्रिज ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। तो आप लोग भी बताइएगा मुझे कि आप किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करते हो, किस तरीके से जगह बनाते हो। कोई ऑर्गेनाइजर्स आते हैं या कुछ आते हैं तो प्लीज़ शेयर करो, हो सकता है मुझे आपके कमेंट से कुछ मिल जाए हेल्प। और जो मेरे ऐसे फ्रिज में जगह नहीं होती है ना, तो थोड़ा सा मुझे कुछ हेल्प मिले, कोई ऑर्गेनाइज़र मिले तो मैं परचेज़ करूँ फ्रिज के लिए। तो बताइएगा ज़रूर, कमेंट ज़रूर करिएगा कि क्या ऑर्गेनाइज़र आते हैं और आप किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करते हो। तो ग्रीन टी भी रेडी हो गई है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का ब्लॉग। तो अभी रात के बज रहे हैं 8 और मेरा हो गया है चाय पीने का मन, तो मैंने अपने लिए चाय रख दी है। ये यहाँ पे मेरी चाय बन रही है और ये दूध गर्म हो रहा है। इधर सब्जी
बनी हुई है और ये आटा गूंद के रखा हुआ है। तक चाय बनती है तो पहले मैं फ़ैन के नीचे बैठती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ, क्योंकि अगर मैं किचन में रही तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो आप लोग जैसे वीडियो देखोगे तो आप सोचोगे कि ये इतने फ्रूट्स क्यों लेके आ रखी है। तो मैं बता दूं आपको कि जैसा कि सब लोगों को पता है कि परसों से, कल या परसों से नवरात्र स्टार्ट होने वाले हैं, तो कुछ तो मैं उसकी वजह से फ्रूट्स लेके आई। सेकंड चीज़, मतलब सस्ते भी मिल रहे थे फ्रूट्स, मतलब सही रीज़नेबल प्राइस पे हमें फ्रूट्स मिल गए तो हम लेके आ गए। फिर तीसरी चीज़ ये है कि बार बार फिर हम लोग मंडी में जाते नहीं हैं, एक दो हफ्ते के फ्रूट्स और सब्जियां लेके आ जाते हैं फिर, क्योंकि बार बार जाना नहीं हो पाता है मंडी में, क्योंकि इतना सामान उठाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो एक ही दिन जाते हैं, फिर फ्रूट्स व्रूट्स भी और सब्जियां भी 2-3 हफ्ते की लेके आ जाते हैं। फोर्थ चीज़ ये है कि अमित ऑफिस लेके जाते हैं फ्रूट्स, तो जैसे अब वो सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट करके जाते हैं, या कभी नहीं करके जाते हैं तो फिर वहाँ ऑफिस में फिर भूख लगती है तो वो फिर उल्टा सीधा खाते हैं। तो उसकी वजह से फिर मैं उन्हें ना डब्बे में फ्रूट्स काट के देती हूँ कि आप फ्रूट्स खाना। उन्हें फ्रूट्स खाने का कोई शौक़ नहीं है और मुझे भी कोई शौक़ नहीं है, मतलब मिल जाए फ्रूट्स तो ठीक है, नहीं मिले तो वो भी बढ़िया है। लेकिन मतलब कुछ चीज़ें अभी हमने ऐड करी अपनी लाइफ स्टाइल में, तो उसमें मतलब फ्रूट्स मैं खाती हूँ, सलाद खाती हूँ, और इनको भी सिखा रही हूँ फ्रूट्स खाना, सलाद खाना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। और हमें ना इस चीज़ की आदत बनानी पड़ेगी, तभी हम खा पाएंगे रोज़। अगर मतलब हम गलत चीज़ें हम खाते हैं तो उसकी भी आदत बनाते हैं ना कि भाई हमें भूख लग रही है तो हम चिप्स लेने जा रहे हैं, भूख लग रही है तो हम कुछ ऐसा ऑर्डर कर दे रहे हैं, चाउमीन मोमो ये सब खा रहे हैं। तो इससे अच्छा क्यों ना जब हमें भूख लगे तो हम हेल्दी खाएं, हम फ्रूट्स खाएं, सलाद खाएं। क्योंकि मेरे हिसाब से एक चीज़ है, मैंने एक चीज़ देखी है कि जो खाना हमेशा सेहत के लिए खाना चाहिए, स्वाद के लिए नहीं खाना चाहिए खाना। तो मतलब जो स्वाद के लिए अगर हम खाना खा रहे हैं ना तो उसे पेट भर के नहीं खाना, सेहत वाली चीज़ों को हमें अपने डाइट में इंक्लूड करनी है और हमें पेट भर के जो डाइट वाली चीज़ें हैं वही खानी है और कुछ नहीं खानी है। मतलब आप जो ये स्वाद वाला खाना खा रहे हो इसे आधा ही खाओ, और बाकी का जो खाना खा रहे हो पेट भरने के लिए वो हेल्दी खाओ। तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जैसे मतलब हम अपना थोड़ा लाइफ स्टाइल चेंज करते हैं ना तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है। मतलब जो नेगेटिविटीज़ रहती हैं हमारे माइंड में, या हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लगते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, ये सब दूर हो जाती है। तो जैसा कि आजकल आप लोगों को पता ही होगा कि यार सबसे पहले दिक्कत रहती है पेट की, हर किसी को है, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं बोलूँ मुझे है दूसरे को नहीं होगी, लेकिन पेट की दिक्कत है आजकल सबको। किसी को इंडाइजेशन प्रॉब्लम्स हैं, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम्स है। तो मतलब इंटरनली जो प्रॉब्लम्स होती है ना वो ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। इंटरनली तो मतलब अब अंदर से कुछ हो रहा है और हमें सिम्टम्स आ रहे 2 महीने बाद जब वो चीज़ बढ़ गई है, क्योंकि जो एक्सटर्नली जो चीज़ें होती हैं जैसे फीवर हो गया, कुछ हो गया, तो हमें पता चलता है ना कि यार फीवर हो रहा है हमें, तो हम तुरंत मेडिसिन ले लेते हैं। तो इंटरनली जो चीज़ें होती हैं ना उसके सिम्टम्स तब आते हैं जब वो ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग अपना लाइफस्टाइल सबसे पहले चेंज करें। तो मैंने भी जब से मतलब ये मैदा वैदा ये खाना छोड़ दिया, मतलब मुझे पहले भी इतना शौक नहीं था मैदा ये सब कुछ खाने का, लेकिन थोड़ा बहुत हो ही जाता था कि कभी हफ्ते में खा लिया, कभी आप 15 दिन में खा लेते हो। तो लेकिन मैंने जब से ये चीज़ें बंद की है ना, मतलब मैंने अपने बहुत सारे अपने अंदर डिफरेंसेस देखे हैं। सबसे पहले डिफरेंस मैंने जो देखा है ना अपने अंदर, वो देखा है कि मुझे कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। पहले मुझे कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, मतलब कब्ज़ रहता था मुझे, तो पेट साफ़ ही नहीं होता था। तो मैं फिर गर्म पानी पीती थी, दवाई खाती थी कि मेरा पेट साफ़ हो, मुझे एसिड बन जाता था। लेकिन जब से मैंने ना अपनी डाइट में फ्रूट्स इंक्लूडेड किए हैं,
ये सलाद इंक्लूड किया है, ग्रीन टी इंक्लूड की है, उस दिन से एक्सरसाइज इंक्लूड की है, उस दिन से मुझे मतलब ये इंडाइजेशन की ना तो प्रॉब्लम हो रही है और ना मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। मेरे एक चीज़ में सुधार हो गया है। और मतलब और चीज़ें भी हैं, जैसे मतलब फेस पे पहले पिंपल्स रहते थे बहुत सारे, अभी भी हो रहे हैं, लेकिन ये गर्मी की वजह से हो रहे हैं। मतलब पहले जैसे होता था कि गर्मी भी नहीं होती थी, मुंह सारा भरा रहता था पिंपल से, तो अब ऐसी ये वाली दिक्कत भी नहीं हो रही, क्योंकि एक्सरसाइज जब करते हैं ना तो बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, जो मतलब विषैले जो वो होते हैं वो सारे बाहर निकलते हैं। आप देखना, कभी आप एक्सरसाइज करते करते आपको पसीना आएगा, आप टॉवल से साफ करोगे तो आपका टॉवल काला बन जाता है। वो सारे टॉक्सिन्स होते हैं, वो बॉडी से बाहर निकलते हैं, आपका फेस ग्लो करेगा। तो हम लोग से सोचते हैं यार हम आज एक्सरसाइज करेंगे, हम कल एक्सरसाइज करेंगे, हम परसों एक्सरसाइज करेंगे। मैंने भी ना ये सोचते पता नहीं कितना टाइम निकाल दिया अपना ऐसा, कि जब मतलब मैं सोचती थी मैं एक्सरसाइज करूँगी, हेल्दी खाऊँगी, हेल्दी लाइफस्टाइल करूँगी, लेकिन ना बोलने से कुछ नहीं होता है, करना ही पड़ता है। एक बार अगर आप अपना मन बना लो कि आपने ये चीज़ करनी है और करके ही छोड़नी है, तो फिर हो जाती है वो चीज़। अगर आप कल पे टालते रहोगे तो नहीं हो सकता ये चीज़। मतलब 1 घंटा अपने लिए, आप अपनी वॉक के लिए ज़रूर निकालो। आप एक्सरसाइज मत करो, आपको नहीं पता क्या एक्सरसाइज है, क्या करनी है क्या नहीं करनी है, तो आप वॉक करो, आप 1 घंटा वॉक करो। खाने में जो आपकी डाइट है ना, उस डाइट को आप कम कर दो, रोटी चावल ये सब कम कर दो, और उसकी जगह आप इंक्लूड करो फ्रूट्स और सलाद, और जितने से जितना आप पानी पी सकते हैं आप उतना से उतने ज़्यादा पानी पिएं। और एक चीज़ और है कि अपनी डाइट में हमें मतलब 4 से 5 लीटर पानी पर डे पीना है, पर डे। आप उसको अपनी हैबिट में बना लो कि मुझे पानी पीना है तो मुझे पीना है। आप अपने सामने पानी की बोतल्स भर के रखो, और जब भी आपको प्यास लगती है, और नहीं भी लगे प्यास, आप बोतल रखो, आप अपना टारगेट बनाओ कि 1 लीटर की पानी की बोतल मैंने 1 घंटे के अंदर अंदर ख़त्म करनी है। इस टाइप से फिर आप पानी पी पाओगे। बहुत ज़रूरी है पानी पीना। आप जितनी बार आप यूरिन जाओगे, आपको यूरिन लगेगा या यूरिन पास होगा आपका, उतना आपकी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स निकलते रहेंगे। और जैसे अब आजकल गर्मियां हैं तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो अगर आप पानी का इंटेक कर रहे हो अच्छे से तो आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, और पेट भी आपका साफ रहेगा पानी पीने से। जैसा कि मैं आपको पहले भी 1-2 वीडियोस में बोला कि सुबह आप गर्म पानी पियो, उठ के रोज 2 ग्लास गर्म पानी के पीना, तो अच्छा रहता है बॉडी के लिए। फिर है ये चाय, सबसे बेकार चीज़ हमारी जो लाइफस्टाइल में इंक्लूडेड होती है। पूरी कोशिश करिए इसको छोड़ने की। अगर नहीं छूटती है तो एक टाइम पीजिए, और जब भी आपको चाय की तलब लगती है ना, उस टाइम पे आप अपने लिए ग्रीन टी बनाइए, ग्रीन टी पीजिए ज़रूर। जितने से जितना आप ग्रीन टी पी सकते हो उतना ज़्यादा बढ़िया है। मतलब इस चाय से पीने से अच्छा है, इस चाय को पीने से अच्छा है कि आप ग्रीन टी यूज़ करो। और ये मैं मतलब आज मुझे भी लगा ऐसे कि मुझे यार चाय पीनी थी। मैं आज 15-16 दिन के बाद आज इवनिंग में चाय पी रही हूँ। मैं भी बहुत कोशिश कर रही हूँ मतलब कि मेरी चाय छूट जाए। जब भी मुझे चाय का ऐसा लगता है ना कि यार मुझे चाय पीनी है, तो मैं उस टाइम पे क्या करती हूँ, ग्रीन टी बनाती हूँ। बस मैं सुबह एक चाय पीती हूँ, उसके अलावा मैं कोई चाय नहीं पीती हूँ। तो मेरी ना ये डाइजेशन वाली प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो गई है इसे करने से। तो हमें थोड़ा अपने लिए ना टाइम निकालना पड़ेगा, हमें अपने लिए सोचना पड़ेगा, तब जाके ये होगा। और ये कल पे टालना कि हम कल करेंगे, तो ये दिन कभी नहीं आएगा। फिर अगर आप कल पे टालोगे, माइंड सेट कर लो आप हर चीज़ के लिए कि अगर आपको करना है तो करना है बस। तो बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को, और बने रहिए मेरे साथ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।